जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। कार्बन पार्ट 7 8 और 10 के लिए 8 वाला को अभी ले चलेंगे 2-3 गो, ठीक है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, कम से कम जो सिंपल चीज़ है वो सब बता देंगे, उसके बाद 8 वाला को छोड़ देना है, ठीक। आज हमको पढ़ना है, इससे पहले हम लोग क्या क्या आपको लास्ट में बताए थे पिछला में 4 फॉर्मूला, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल। बार बार बोल रहे हैं इस चीज़ को। एल्केन ANE, एल्कीन ENE, एल्काइन YNE, एल्काइल YL। दिन चारों था। आज हमको पढ़ना है सिर्फ एल्केन के बारे में, ठीक। किसके बारे में पढ़ना है? एल्केन के बारे में। ALK, इसके साथ क्या जुड़ गया? ANE, ठीक। यानी ये आपका हो जाएगा वर्ड रूट, उसके साथ क्या जुड़ जाएगा? ANE। वर्ड रूट आपको बता दिया गया है। वर्ड रूट यदि C1 होगा, कार्बन 1 होगा, तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा? मैथ। उसमें ANE जुड़ गया तो क्या हो जाएगा? मीथेन, ठीक है। यदि C आप क्या ले लेते हैं? 2 ठो, माने क्या N का वैल्यू क्या ले लेते हैं? 2, तो हो जाएगा एथ। इसमें ANE जुड़ गया तो क्या बन गया? इथेन। यदि C आप 3 ले लेते हैं तो वर्ड रूट हो गया प्रोप, उसके साथ ANE जुड़ गया तो हो जाएगा प्रोपेन। समझ गए? उसी प्रकार से यदि 4 हो जाएगा तो ब्यूट प्लस ANE क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। C यदि 5 होगा तो पेंट प्लस ANE, पेंटेन। C यदि 6 होगा तो क्या होगा? हेक्स। इसमें जुड़ गया ANE तो क्या हो गया? हेक्सेन। C यदि 7 होगा तो हेप्ट में ANE जुड़ गया तो क्या होगा? हेप्टेन। C यदि 8 होगा तो ऑक्ट, और प्लस उसमें क्या जुड़ गया? ANE तो क्या हो जाएगा? ऑक्टेन। C यदि 9 होगा तो नॉन, प्लस ANE नोनेन। क्या बोलेंगे उसको? नोनेन। C यदि 10 हो गया तो डेक, उसमें जुड़ जाएगा ANE, यानी क्या हो गया? डेकेन। इसका सिंपल नाम हो गया। लाइट पड़ रहा है, अच्छा हम बोल दिए हैं क्या? लाइट पड़ रहा है तो क्या किया जाए उसको? ठीक। अब लाइट कहाँ पड़ रहा है? कहीं ना कहीं तो पड़ेगा ही कि कहीं ना कहीं तो पड़ेगा ही लाइट। सुविधा उठाएंगे तो टेंशन तो लेना ही होगा क्या? किसी से सुविधा उठाइएगा तो टेंशन लेना ही होगा। चलिए, और अब बीच में है क्या? रहने देते हैं, अब क्या करें हम तो, कि और साइड करें। चलो, बीच में लंबा लंबी है तो हम दोनों तरफ लिख सकते हैं। ये तो होगा, ज़्यादा हो गया, तंग हो गया इससे हम इससे। चलो, हो गया। नेम आपको पता चल गया। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन, ठीक। अब इसका मोलेकुलर फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। अब आपको सबका क्या निकालना है? मोलेक्यूलर फॉर्मूला, ठीक। तो मोलेकुलर फॉर्मूला जो है, यहाँ कार्बन कितना है? 1,
यानी n का वैल्यू क्या डालिएगा 1, क्या हो जाएगा C1H कितना होगा 2 × 1 अब प्लस कितना 2 यानी हो गया CH4, क्योंकि C1 और H4 हुआ तो C1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है तो CH4 हो गया। ठीक, अब आ जाइए दूसरा नंबर पर। अब तो बना सकते हैं आप C2H कितना 2 × 2 + 2 यानी C2H6 क्या हो गया इथेन। नहीं, प्रोपेन C3H कितना 2N यानी 2 × 3 + 2 यानी C3H कितना 8। इसी प्रकार से आप बना लीजिएगा C4H10 हो जाएगा, C5H12, C6H14, C7H16, C8H18, C9H20, C10H22 डेकेन तक हो गया। ठीक है, दिखाई दे रहा है, डेकेन तक आ गया। अब अगला पॉइंट क्या है, अभी आप दो चीज सीखे, एक तो नेम, दूसरा कि उसका मोलेकुलर फॉर्मूला क्या हुआ। नहीं, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए हम लोग किस में है, एल्केन में है। अब आते हैं क्या क्या पढ़ना है आपको, कितना जानकारी मेरे पास 8-10 में हो जाए कि मेरा काम अच्छा से चले। एक तो हो गया नेम, दूसरा हो गया उसका मोलेकुलर फॉर्मूला, ये दो काम आप कर लिए। ठीक, अब तीसरा है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, या इसी को बोलते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक, उसके बाद आ जाइए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक, उसके बाद आ जाइए आगे, पहले इतना ही कीजिएगा, उतना जगह नहीं है। देख लीजिए करना क्या क्या है, कंडेंस्ड फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला, उसके बाद मोलेकुलर वेट, मोलेकुलर वेट, उसके बाद बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, हर का 7, और कम से कम आपको कहाँ तक ले जाना है 10 तक, तो 7 10 जा 70 नहीं हो गया, छोटा छोटा क्वेश्चन 70 क्वेश्चन आपका हो गया, यानी 70 क्वेश्चन आपसे कोई पूछ सकता है या आप किसी को पूछ सकते हैं, इतना आपके पास संपत्ति हो गई। ठीक है, पहले नंबर से शुरू कीजिए। अब तो हमको यहाँ नहीं लिखना पड़ेगा कि CH4 मीथेन कैसे हुआ, वो पहले ही हो गया हुआ है काम, इसमें भी पूरा तो नहीं होगा, देखते हैं जितना तक हो। पहला नंबर नाम क्या है मेरा, मीथेन, फॉर्मूला क्या था इसका CH4। अब है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक, तो इसमें हमको चाहिए वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी नहीं, ऑक्टेट रूल, ड्यूप्लेट रूल नहीं, तो ऑक्टेट पहले उसको देख लीजिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी आप समझ रहे हैं, कार्बन का वैलेंसी कितना 4, हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना 1, कार्बन का वैलेंसी 4, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1। ठीक है, अब आ जाइए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इसके लिए हमको एक चीज और चाहिए, क्या, बॉन्डिंग। नहीं, तो बॉन्डिंग आपको पढ़ाया गया हुआ है कितने टाइप का, 2 टाइप का, नहीं, आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें काम किसका है, कोवैलेंट बॉन्ड का, नहीं, और उसमें भी एल्केन में काम किसका है, तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का, एल्कीन में डबल कोवैलेंट बॉन्ड का,
और एल्काइन में ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का। नहीं, यानी आपको यहाँ काम क्या है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड किसको कहे थे, एक एक इलेक्ट्रॉन का जब साझा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हुआ था। एक चीज क्लियर, एक एक इलेक्ट्रॉन, जैसे एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये हो गया सिंगल बॉन्ड। नहीं, दो इलेक्ट्रॉन इसका और दो इलेक्ट्रॉन इसका, फिर वहीं जा रहा है, क्या संयोग, डबल बॉन्ड, वहां लिखवे नहीं, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 3 इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। रात में बिना लाइट का हो नहीं सकता। ठीक, चलिए ये समझ गए। अच्छा, हमको समझाना है इसमें ऑक्टेट और डुप्लेट। ठीक, जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो उस समय में एक चीज ध्यान में रखता है ना कि डुप्लेट और क्या, ऑक्टेट। तो इसको समझने के लिए आपका जो पेरियोडिक टेबल है उसमें ग्रुप नंबर 18 में जो एलिमेंट्स है कौन कौन है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। नहीं, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सब क्या है, इनर्ट गैस है। क्या है इसका नाम, इनर्ट गैस, या इसको रेयर गैस भी बोलते हैं, या इसको जीरो गैस भी बोलते हैं, या इसको नोवेल गैस भी बोलते हैं। नहीं, इनर्ट गैस कहिए, चाहे जीरो गैस कहिए, चाहे रेयर गैस कहिए, चाहे नोवेल गैस कहिए, अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज लिखा रहता है। इनर्ट, निष्क्रिय, नहीं यानी उसको किसी से मतलब नहीं है, नहीं उसको किसी से मतलब नहीं है, और सब जो है उसको मतलब है, किसी को लेना है तो किसी को देना है, यही बेचारा परिपूर्ण है। ठीक, तो परिपूर्ण है तो सबसे पहले कौन परिपूर्ण है, हीलियम, जो कि दूसरा नंबर पर है। नहीं, जैसे मान लीजिए आप जिस समाज में रह रहे हैं, जिस टोला में रह रहे हैं, या जिस स्टेट में रह रहे हैं, देखिए ना वहां पर सबसे अच्छा आदमी कौन है। नहीं, तो अच्छा आदमी का सेंस क्या, अच्छा आदमी का सेंस क्या, जिसका जितना ज्यादा नाम हो। ऐसा नहीं कि उसके पास बहुत पैसा हो, बहुत संपत्ति हो, वो बहुत कपड़ा हो, क्या बहुत उसके पास जमीन हो, उससे बड़ा नहीं हो, वो तो क्षणिक है। जो ज्यादा ज्ञानी हो, तो ज्ञानी जब ये होगा तो उसको ज्यादा आदमी मानेगा, ज्यादा इज्जत करेगा। तो उसके अगल बगल का जो आदमी होगा वह भी सोचेगा कि हमारा भी प्रॉपर्टी उसी के तरह मिले, मेरा भी कैरेक्टर उसके तरह मिले। तो वही सेम चीज है यहाँ, जो आपका क्या है, इनर्ट गैस है, तो इनर्ट गैस क्या है, स्टेबल है। तो उसके अगल बगल वाला जो एलिमेंट है वो भी चाहता है कि हम अपने बगल वाले मुखिया जी की तरह हम भी स्टेबल हो जाएं। तो यहाँ मुखिया जी कौन है, इनर्ट गैस, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सब क्या होगा, मान लिए कि मुखिया जी होगा। ठीक, तो हाइड्रोजन जो है वो भी चाहेगा हम हीलियम के तरह बने। ठीक, तो हीलियम का कितना में पूरा हो जाता है, 2 में डुप्लेट होता है। तो हाइड्रोजन क्या चाहेगा, एक किसी से लेना, एक ही में उसका काम पूरा हो गया, परिपूर्ण हो गया बेचारा। अब आ जाइए कार्बन साहब का, कार्बन का कितना है एटॉमिक नंबर, 6। इसका नियरेस्ट क्या है, इनर्ट गैस या नोबेल गैस या जीरो गैस या रेयर गैस। ठीक है, क्या है, नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना, 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन K और L पर कितना, 2 और 8, यानी 8 में बेचारा का पूरा हो जाता है। यानी डुप्लेट वर्ड जो आया वो किसके लाया है, सिर्फ एक हाइड्रोजन साहब के लिए, अति हीलियम के लिए डुप्लेट आया, और बाकी सब में क्या है, ऑक्टेट, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, सब में क्या हो जाएगा, ऑक्टेट पूरा करेगा। तो कार्बन के बगल वाले क्या है मुखिया जी, नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना, 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना, 2, 8। आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी 8 में उसका पूरा हो जाता है। यानी कार्बन भी चाहेगा हम भी अपना 8 पूरा करें तब हम स्टेबल हो जाएं। नहीं, तो बेचारा के पास कितना है, 4 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए। ये चीज यहां खत्म।
अब आ जाए, हमारे पास क्या है CH4 इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के सामने हमारा लाइट आ रहा है, इसलिए थोड़ा हम इधर बना लेते हैं। ठीक, कार्बन, मेरे पास एक कार्बन है CH4 में, तो एक ही कार्बन है। इस कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 4, तो चारों को हम सजा देते हैं अच्छा से, 1 2 3 4। ये जिसका अपना है, पर्सनल कमाया हुआ, इसी से वो क्या चाहेगा 8 पूरा ले। अब हाइड्रोजन कितना है आपके पास, हाइड्रोजन कितना है 4, एक हाइड्रोजन यहाँ ले लिए, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ ले लिए, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ ले लिए, चौथा हाइड्रोजन यहाँ ले लिए। और सब हाइड्रोजन के पास कितना है, वैलेंसी कितना है 1, इसलिए उसमें भी डॉट लिखेंगे। लेकिन इसमें भी डॉट लिखेंगे, उसमें भी डॉट लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो उसको थोड़ा दूसरा सिंबल ले लिया, तो उसको कर दिया क्रॉस, हाइड्रोजन का क्या कर दिया क्रॉस। ये जो लिखा CH4 वही चीज तो हम यहाँ लिखे हैं, इलेक्ट्रॉन पर सजा दिए। अब देखिए हाइड्रोजन ड्यूप्लेट कार्बन ऑक्टेट पूरा देना है, इस सब में पुराना होगा, इसमें थोड़ा भी कम या थोड़ा भी ज़्यादा नहीं होना, एक भी कम एक भी ज़्यादा नहीं होना है, एक भी कम एक भी ज़्यादा होना है तो गलत होना है। हाइड्रोजन हो गया, चलिए इसके बाद ये क्या हो गया आपका, क्या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक, अब हम आ जाते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को समझने के लिए इससे पहले आपको हम बता दिए कि एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना, और सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के लिए क्या दिए हैं एक लाइन, तो एक एक इलेक्ट्रॉन साझा किया है यहाँ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। हाँ, और इधर कर देते हैं, इससे कम से कम दूर हो। C हो गया सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, हो गया CH4 बन गया ना। इसका क्या हुआ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक, अब आ जाइए कंडेंस्ड फॉर्मूला। तो यहाँ कंडेंस किसको करेंगे, बहुत नमरा रहेगा उसको न संघनित कीजिएगा, छोटा कीजिएगा, इसे बेचारा अपने छोटा है, इसीलिए इसमें आपको ज़्यादा इसका यूज नहीं है, ज़्यादा आप लिख सकते हैं CH4 का CH4 हो गया। अब आ जाइए आप मोलेकुलर वेट, ये जरूरी है मोलेकुलर वेट। तो मोलेकुलर वेट के लिए आपको एटॉमिक मास चाहिए, क्या चाहिए एटॉमिक मास, CH4 यानी कार्बन 1 हाइड्रोजन 4, ये ना मतलब। तो CH4 तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना 12, नहीं ये हो गया 12। CH4 का मतलब क्या, इसको साफ पहले कर लो, C प्लस H कितना 4, यानी 4H लिख दो यहाँ, C प्लस 4H सीखने के लिए। तो C का कितना हो गया 12 और 4 इंटू ऐसे कितना हो गया 1, यानी 12 प्लस कितना 4, यानी क्या 16U कहो या 16 यूनिट, माने क्या AMU यानी क्या एटॉमिक मास यूनिट, U 16U एटॉमिक मास यूनिट हो गया। अब एक बचा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखो ध्यान से सुनो, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर बनता है C और C के बीच में जो बॉन्ड हुआ, यानी एक C से दूसरा C के बीच में जो बॉन्ड हुआ, तब बनेगा क्या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो इसमें तो एक ही C है, एक ही ना C है, इसमें तो नहीं बना, इसीलिए इसमें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर इसका नहीं बनेगा। कहीं कहीं डॉट लिख देता है, कहीं क्या क्या लिख देता है, एक डॉट लिख दिया, माने क्या एक कार्बन, समझ गया, 2 कार्बन रहेगा तब ना इससे इसको मिला देगा। अब समझ गया बात, क्या कुछ आया समझ में, लेकिन टाइम खत्म होता जा रहा है। अब आ जाओ एक दूसरा और हम बताते हैं, इथेन, जल्दी जल्दी लो। इथेन फॉर्मूला क्या हो जाएगा C2H6, अब जल्दी जल्दी हो जाएगा। एक कार्बन 2 कार्बन, इस कार्बन का 4, इस कार्बन का भी 4, हाइड्रोजन कितना 6, 1 2 3 4 5 6। देखो ये हाइड्रोजन का 2 में हो गया,
इस हाइड्रोजन का भी 2 हो गया, इस हाइड्रोजन का भी 2, 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 ई कार्बन का 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, सबका पूरा हो गया। हाइड्रोजन का डुप्लेट और कार्बन का ऑक्टेट। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यहाँ देना, यहाँ तक दे सकते हैं कि क्या हो जाएगा, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, ऊपर नीचा सब में क्या H। देखो C2H6 हो गया, बॉन्ड पूरा हो गया। अब क्या देना है, कंडेंस्ड फार्मूला। हाँ, यहाँ काम हो सकता है इसको, जैसे ये देखो एक पार्ट हो गया CH3, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH3, इसको बोलते हैं कंडेंस्ड फार्मूला। अब समझ गए बात। उसके बाद है मोलेकुलर वेट। तो मोलेकुलर वेट आप आराम से निकाल सकते हैं, C2H6 यानी क्या, कार्बन इंटू कितना 2, 12 इंटू 2 और 1 इंटू कितना 6, यानी 24 प्लस 6 यानी 30U। अब एक चीज मेन है बॉन्ड लाइन, ठीक। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि एक कार्बन से दूसरा कार्बन जुड़ रहा है, एक कार्बन से दूसरा कार्बन जुड़ रहा है, इसीलिए सीधा एक कार्बन ही एक कार्बन, इसको जो मिला दिए ये हुआ बॉन्ड लाइन, यानी एक लाइन ऐसे खींच दिए, ये हो गया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ C2H6 यानी क्या, इथेन। ठीक, एक और देख लो, जितना तक जाए, हो सकता है रास्ता में कट जाए। प्रोपेन, प्रोपेन यानी C3H8 यानी 1 2 3 C 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 H H H H H H H H हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस साहब का ऑक्टेट, इस साहब का ऑक्टेट, इस साहब का ऑक्टेट हो गया। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला C H H H हो गया, हाँ टाइम है, हाँ स्ट्रक्चर। और उसके बाद कंडेंस क्या, CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3। उसके बाद है एटॉमिक वेट, निकाल लीजिएगा, ठीक। मोलेकुलर, अब बॉन्ड लाइन में बता रहे हैं आपको, बॉन्ड लाइन में क्या हो जाएगा, 3 कार्बन हुआ ना, तो देखो यहाँ से यहाँ 2 कार्बन को मिलाया तो ई लाइन हो गया, और फिर यहाँ ले लो, इसको मिला दिए तो तीसरा लाइन। अब इसके बाद चौथा जो कार्बन होगा वो बता, उसी में दिक्कत होगी, ये हो गया ई, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे बढ़ाते रहेगा, यानी यह कार्बन को शो कर रहा है, ठीक है। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, यह किसके लिए हो गया, हेक्सेन के लिए हो गया बॉन्ड लाइन, ठीक है। टाइम खत्म। इस प्रकार से कम 8 वाला 1 से 10 तक ले जाएगा, 10 7 जा 70, और 10 वाला 1 से 20 तक ले जाएगा, 20 7 जा 140।